are going to do chapter 5th, what book and burial tells us. किताब और जो बरियल था, लोग मर जाते हैं तो हम लोग उनको दफना देते हैं. मेनली हिंदू में बर्निंग है, बट पहले क्या था रिचुअल, दे यूज टू बर्न द बॉडी. तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे. लेट्स स्टार्ट. वेदास. वेदास एक बुक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड इज वेदास. There are 4 of them, ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. 4 टाइप के वेदास होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. ओल्डेस्ट वेदा जो है वो है ऋग्वेद, जो 3500 ईयर्स अगो पहले लिखा गया था. ऋग्वेदा इंक्लूड मोर ऑफ 1000 हिम्स कॉल्ड शुक्तास और वेलसेट. ऋग्वेदास जो है वो मेनली हिम्स का कंपाइलेशन है. इसको सुक्तास भी कहा जाता है और वेलसेट कहा जाता है. द हिम आर इन प्रेजेस ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस. जो ऋग्वेदा में हिम्स लिखा गया है वो मेनली किस चीज़ का हिम्स है, जो भगवान है, देवी देवता हैं, उनके प्रेज के बारे में है. देयर आर 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट. हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेदा में 3 जो गॉड है उनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाया गया है. वो है अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, इंद्र, द गॉड ऑफ वॉरियर, एंड सोमा, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड. 3 गॉड का इंपॉर्टेंस है ऋग्वेदा में, अग्नि, इंद्र और सोमा. सोमा क्या है, ड्रिंक ऑफ, एक प्लांट था जिसमें से एक स्पेशल ड्रिंक बनता था. These hymns were composed by sages. ये सब हिम्स किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता था, ऋषिस के द्वारा, प्रीस्ट के द्वारा, जो अपने स्टूडेंट को रिसाइट करते थे और वो लोग जो स्टूडेंट्स थे वो मेमोराइज करके ये सब चीज़ को याद करते थे. मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज एंड टॉट बाय लर्नड बाय मैन. जितने भी हिम्स थे जो बनाए गए हों या कंपोज किए गए हों या पढ़ाए जाते थे या लोग जो पढ़ते थे वो मेनली मैन रहते थे. विमेन का इसमें कम कंट्रीब्यूशन दिखा गया है. अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय विमेन. कुछ ही हिम्स ऐसे थे जो विमेन के द्वारा भी कंपोज किए गए थे, बट मेजॉरिटी में men were the ones who have composed the hymns. Rigveda is the old or Vedic Sanskrit, is an old or a Vedic Sanskrit. ऋग्वेदा जो है ओल्ड है, एक वैदिक संस्कृत है, मतलब संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है. ऋग्वेदा was recited and heard rather than read. It was written down several centuries after it first composed and printed less than 200 years ago. ऋग्वेदा जो है वो मेनली रिसाइट किया जाता था, हर्ड मतलब उसको सुना जाता था, उसको रीड नहीं किया जाता था. लोग उसको रिटन नहीं किए, लिखे नहीं, जिसके वजह से हम लोग देखते हैं कि वो जब कंपोज हुआ उसके बहुत सालों बाद उसका पहली बार लिखा गया और उसके बहुत साल बाद जो है 200 ईयर्स अगो उसको प्रिंट किया गया है. आर्कियोलॉजिस्ट स्टडीज वेदास. आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो वेदास को स्टडी करते हैं और उससे उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिला है. सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. दिस इज पार्ट ऑफ वन ऑफ सच हिम्स, अ डायलॉग बिटवीन सेज नेम विश्वामित्र एंड 2 rivers, ब्यास एंड सतलज, दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस. डिफरेंट हिम्स हम लोगों को देखने को मिलता है ऋग्वेदा में, डिफरेंट डायलॉग्स हैं. हिम्स में आप देखिएगा कि 2 गॉड या गॉडेसेस के बीच में भी बात हो रहा है, जैसे कि एक सेज थे विश्वामित्रा वो, और 2 रिवर ब्यास और सतलज जिनको वर्शिप किया जाता था एज अ गॉडेसेस, उनके बीच में वार्ता हो रही है. ये सब भी चीज़ जो है आपको ऋग्वेदा में मिलता है. There are many prayers in the Rigveda for cattle, children, especially son and horses. बहुत सारे आपको प्रेयर्स मिलेंगे ऋग्वेदा में कि चिल्ड्रन को आपको कैसे ठीक करना है, या कुछ हो गया तो आपको क्या प्रेयर करना चाहिए, या कैटल्स के लिए, हॉर्सेस के लिए. Horses were yoked to chariots that were used in battles, which were fought to capture cattle. Battles were also fought for land, which was important for pastures and for growing hardy crops that ripened quickly, such as barley. हम लोग देखते हैं कि हॉर्स का जो इम्पोर्टेंस है ऋग्वेदा में देखने को मिलता है. लोग हॉर्सेस को रखते थे क्योंकि हॉर्स जो था उसके हेल्प से वो लोग बैटल्स को भी फाइट करते थे उस पर चढ़ के, या चैरियट बनाना रहता था तो पहले आगे में हॉर्स रहता था, पीछे में पूरा रथ तैयार होता था. या अगर आपको पेस्चर लैंड्स है, आपको दूर दूर तक जाना है, तो वो लोग खेत में इतना दूर तक चल के तो जा नहीं सकते, तो वो लोग घोड़ा पे बैठ के दूर दूर तक गांव में खेत में जाते थे और फिर वो लोग राइपन देखते थे कि क्या चीज़ राइपन होने लायक है और उसको फिर काटते थे, हार्वेस्ट करते थे.
सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। ऋग्वेदा में ये भी देखने को मिलता है कि हॉर्स के हेल्प से लोग बैटल्स को फॉट करते थे, कभी वाटर को कैप्चर करने के लिए या पीपल को कैप्चर करने के लिए। सम ऑफ वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन वॉज केप्ट बाय द लीडर्स, सम वॉज गिवन टू द प्रीस्ट एंड द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। जो बैटल फाइट होता था लोगों के बीच में, लीडर्स के बीच में, उससे जो पैसा आता था, जो भी जीतता था पैसा आता था, तो कुछ पैसा प्रीस्ट में बांट दिया जाता था, पंडित में, कुछ लीडर्स में, और कुछ कॉमन पीपल में बांट दिया जाता था। Some wealth was used for performance of yajnas or sacrifice in which offerings were made into the fire. These meant गॉड एंड गॉडेसेस। तो यजना परफॉर्म होता था, यजना एक सैक्रिफाइस था जो लीडर के द्वारा परफॉर्म किया जाता था गॉड और गॉडेसेस के लिए। ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। जब यजना परफॉर्म होता था तो जो किंग थे, जो यजना परफॉर्म करते थे, वो क्या क्या चीज़ को देते थे? घी को, ग्रेन को और एनिमल को सैक्रिफाइस करते थे, ऑफर करते थे। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स में मेनली किसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता था? मैन का। कोई रेगुलर आर्मी मेंटेन्ड नहीं था, जैसे कि अभी इंडियन आर्मी है, नेवी है, ये सब कुछ भी नहीं था। असेंबलीज थे जहाँ पर लोग मीट करते थे, बैठते थे और मैटर्स पे डिस्कशन करते थे कि वॉर पे या पीस कैसे लाया जाए, ये सब चीज़ पे लोग अपने लीडर को चूज़ करते थे। जो उनके लीडर वैसे चूज़ होते थे जो ब्रेव होते थे या उनका स्किल्स जो था वॉरियर्स में वो बहुत अच्छे स्किलफुल रहते थे, वैसे लीडर्स को चूज़ किया जाता था लोगों के द्वारा। मेनली टू ग्रुप्स था who were described in the terms of work, the priest and sometimes called as Brahmins who performed various rituals and the rajas. Mainly two groups जो था आपको देखने को मिलता है जिनका importance बहुत ज़्यादा था। पहले थे priest जो ब्राह्मण्स थे, जो बच्चे होते थे किंग के, उनको नॉलेज देते थे, और एक राजाज होते थे जो रूल करते थे। द राजाज वर नॉट द वंस हु विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, प्लेसेस और आर्मीज, और नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस। राजाज जो थे उनका यह काम नहीं था कि वो पैसा कलेक्ट करे या आर्मीज को देखे, ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड था। डिसेंट्रलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ। सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीडेड फादर एज राजा। अगर राजा का बेटा है तो ये नहीं था कंपलसरी कि वही बनेगा राजा नेक्स्ट में। इसके लिए भी एक सिस्टम था जिसको फॉलो होता था और फिर नेक्स्ट राजा सिलेक्ट होता था। टू words were used to describe the people of community as a whole. One of the word was jana, which means still used in Hindi and other languages. जो कम्युनिटी के लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था, जैसे ग्रुप ऑफ कम्युनिटी पीपल को, तो पहला वर्ड था जना और द अदर वर्ड वॉज विश। द वर्ड वैश्यास कम फ्रॉम विश। जो वर्ड वैश्या है वो विश से आया है। People who composed the hymns described themselves as Aryans and called their opponent as Dasas and Dasyus. जो hymns को describe करते थे, जो बताते थे, वो अपने आप को Aryans मानते थे, superior race, और जो उस चीज़ को सुनते थे, opponents जो सुनते थे, उनको दासास या दस्यूस कहा जाता था। There were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. Later, the term dasas and the feminine dasis came to mean slave. हम लोग देखते हैं कि पहले के लोग, बहुत लोग जो थे वो सैक्रिफाइस परफॉर्म नहीं करते थे और डिफरेंट लैंग्वेजेस भी स्पोक करते थे। पहले के समय में दासास दस्यूस का मतलब अलग था, बट लेटर मॉडर्न जैसे टाइम जाते गया, दासा और दस्यूस का मतलब स्लेव होने लगा। दास हम लोग कहते हैं। स्लेव्स फॉर वुमेन एंड मेन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर, दे वर ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स हु कुड मेक देम डू वॉट एवर वर्क दे वॉन्टेड। तो स्लेव्स का क्या काम था पहले के समय में? स्लेव्स को इसलिए रखा जाता था, बोथ मैन और वीमेन दोनों स्लेव्स में आते थे। वो लोग क्या करते थे? उनके प्रॉपर्टी को मेंटेन करते थे, और ये स्लेव्स मेनली वैसे स्लेव्स थे जो वॉर में कैप्चर होकर आते थे, क्योंकि ओपोनेंट अगर वॉर हार गया तो जितने भी प्रजा थे उसको कैप्चर कर लिया जाता था, एज ए स्लेव उनको रखा जाता था। The Rig Veda was composed in northwest of the subcontinent. There were other development elsewhere. Megaliths. There are stone boulders known as megalith, literally big stones. Megaliths क्या होता है? Big stones को megaliths कहा जाता है। They were carefully arranged by people, were used to mark burial sites. तो megaliths किस काम आता था? ये मेनली यहाँ पर आप देखिएगा मेगालिथ्स में बरियल साइट्स जो है, सबसे ज़्यादा बरियल साइट्स जहाँ पर लोगों को दफनाया गया वो सबसे ज़्यादा आपको यहीं मिलेगा। Practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout Deccan, South Indian, in the northeast Kashmir.
Some megaliths can be seen in the surface, अगर other megaliths burials are found underground. कुछ megaliths जो हैं आपको surface में मिलेंगे, कुछ underground में मिलेंगे. Archaeologists find a circle of stone boulders and a single large stone standing on the ground. These are the only indication that these burials beneath. कुछ आपको जो burials थे megaliths जो थे वो आपको सरफेस पे मिल जाएंगे, कुछ जो है वो अंदर दफनाए हुए थे. तो डिफरेंट टाइप को आपको मेगालिथ स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है. ऑल द बरियल्स हैव कॉमन फीचर्स. जितने भी बरियल्स थे उनके कुछ कॉमन फीचर्स थे, जैसे कि सबको बरी किया गया था और एक पॉट जो था, डिस्टिंक्ट पॉट उनके साथ था जो ब्लैक रेड वेयर का था. ठीक है, तो ये एक कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलता है बरियल में. Also found tools and weapons and iron, sometimes skeletons of horses and horses equipments and ornaments of stones and gold. कुछ कुछ बरियल पे तो आप देखिएगा कि जहाँ आदमी को दफनाया गया था हॉर्स भी उनके साथ था. स्केलेटन आपको हॉर्स का मिलेगा, स्टोन्स या गोल्ड का ऑर्नामेंट्स मिलता है. तो ऐसा हो सकता है कि लोग उस समय मानते होंगे कि डेथ के बाद भी लाइफ है और लोग जो है वो चीज़ को लेके जाते हैं, इसलिए वो लोग क्या करते थे, वो उस चीज़ को दफना देते थे. Among various burials, one skeleton was buried with 33 gold beads and 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell. एक ऐसा burial site मिला जो काफ़ी यूनिक था अपने फीचर्स में. 33 gold beads था, 2 stone beads था, 4 copper bangles था. Other skeletons have few pots. कुछ ऐसे भी skeletons थे जहाँ पर कुछ pots मिले. तो ये सजेस्ट करता है कि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट स्टेटस था. कुछ लोग बहुत रिच थे तब तो इतना गोल्ड ये सब मिला, ऑर्नामेंट्स, और कुछ लोग इतने रिच नहीं थे. तो ऑफकोर्स पहले के समय में भी क्लास स्ट्रगल था, रिच पुअर के बीच में गैप था. देयर वर रिच, अदर पुअर्स एंड सब चीफ्स एंड अदर फॉलोअर्स. एट इनामागोन साइट बरियल. इनामागोन साइट बरियल एक बरियल साइट है. यहाँ पर क्या क्या मिला ये हम लोग देखते हैं. इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 to 2700 years ago. Here adults were generally buried in the ground, laid out straight with the heads towards the north. Sometimes burials were within the houses. तो इनामागोन साइट ऐसा साइट है जहाँ पर मेनली अडल्ट्स को, जो यूथ थे, उनको बरी किया जाता था, जिनका एज उतना नहीं होता था, उनका डेथ हो जाता था. इनको नॉर्थ डायरेक्शन में उनका हेड रखा जाता था और साउथ डायरेक्शन में उनका लेग रखा जाता था. यहाँ पर ये जो बरियल साइट्स है इनामागोन में, वो मेनली आप हाउसेज में भी देखिएगा कि हाउसेज में भी लोग जो हैं बरी किए हैं. Vessels that probably contain food and water were placed within the dead. वेसल्स जैसे जिसमें फूड या वाटर रहता था वो भी डेड बॉडी के साथ रखा जाता था, क्योंकि लोगों का यह मानना था कि लाइफ डेथ के बाद है और लोग वो चीज़ को लेके जाते हैं. वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन लार्ज 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, one of the largest house at the site in the center of the settlement. एक आदमी, वो हो सकता है बहुत रिच होगा, इसीलिए उनको एक बहुत बड़े से रूम में दफनाया गया था center of the settlement में. The house also had granary. The body was placed in the cross-legged position. Cross-legged body का जो था leg cross करके रखा गया था, दफनाया गया था, और बहुत बड़ा हॉल था और ग्रैनरी भी थी वहाँ पे. Miscellaneous things found. बहुत कुछ जो था वो मिला भी, जैसे कि also found that these seeds of wheat, barley, pulses, mills, peas and sesame आपको मिला. Bones, number of animals, many bearing cut marks that shows that they may have been used food and have been found. Burial site से आपको wheat, barley, rice, pulses, millet, peas मिला है. बहुत एनिमल के बोन्स मिले हैं, जैसे कि हॉर्सेस के या डॉग्स के, कैटल के, बफेलो के, पिग के, सांभर के, ये सब चीज़ के भी आपको वहाँ पर, ये जितने भी एनिमल्स हैं ये सब के भी आपको वहाँ पर बोन्स मिले हैं. दिस इज एविडेंस दैट फ्रूट सच एज बियर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड वेराइटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड. डिफरेंट फ्रूट्स भी वहाँ पर आपको उसका एविडेंस मिला है. तो हम लोग मान सकते हैं कि पहले के लोग ये सब फ्रूट्स भी खाते थे. तो इसी से हम लोग चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे चैप्टर 6 किंगडम, किंग एंड अर्ली रिपब्लिक. थैंक यू फ्रेंड्स. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.